शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो। नमस्कार, हरिओम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शुभ ज्योतिष में। मैं हूँ एस्ट्रो शुभ्रा शुक्ला। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी कि मुझे वीडियो अपलोड करने में थोड़ा विलम्ब हुआ। कुछ व्यस्तता के कारण मैं आपको पहले वीडियो नहीं कर पाई अपलोड। और अभी आज सावन का पहला दिन है और सबसे अच्छी बात तो ये है, सबसे सौभाग्य की बात और बहुत ही शुभ अवसर तो ये है कि पहला दिन सोमवार यानी 6 जुलाई से आपका सावन महीना शुरू हुआ है। भगवान भोलेनाथ का ही दिन है और जब समापन होगा यानी लास्ट जो आपका सावन का महीना होगा, आपका उपवास व्रत होगा, वो भी 3 अगस्त यानी लास्ट जो व्रत होगा वो भी 3 अगस्त यानी सोमवार ही होगा। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान भोलेनाथ के दिन से ही शुरुआत और समापन भी उन्हीं के दिन से। भगवान भोलेनाथ जैसा नाम है वैसे ही हैं, वो कितने भोले हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ जो बचपन में मेरी नानी ने मुझे सुनाई थी। आज मुझे लगा कि शायद मैं ये स्टोरी आप सभी के साथ शेयर करूँ। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक चोर था और उस गांव में एक शिव भगवान का मंदिर था। उस मंदिर में सोने का घंटा लगा हुआ था और चोर हर दिन यही सोचता था कि आज मैं इस घंटे को चुरा लूँगा। लेकिन रोज़ वो प्लान करता था और सफल नहीं हो पाता था, क्योंकि उसके भी मन में तमाम चीज़ें चलती रहती थीं कि कहीं मैं पकड़ा जाऊँगा तो बुरी तरह गांव वाले मुझे पीटेंगे और तमाम दुनिया भर की चीज़ें। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस घंटे के बारे में सिवाय पुजारी के कोई जानता ही नहीं था कि वो गोल्ड का है, सोने का है। लेकिन चोर ने उसे चेक कर लिया था कि वो सोने का ही है। अच्छा, चोर ने कम से कम 15-20 दिन तक ऐसे ही प्लान बनाया। एक दिन उसने देखा कि मंदिर में आने और जाने का समय जो है वो सिर्फ सुबह और शाम है, उसके अलावा कोई भी उस मंदिर में नहीं कोई आता है। सावन का महीना स्टार्ट हो चुका था। लोग आते थे सुबह और शाम में ही पूजा अर्चना करते थे, क्योंकि वो थोड़ा सा जंगल था, वहाँ पर था भगवान का ही मंदिर, शिव भगवान का मंदिर, और आसपास थोड़े थोड़े गांव थे। चोर ने ये सोचा कि जब रात हो जाएगी उसके बाद मैं ऐसा करूँगा कि तभी मैं घंटा चुरा लूँगा। अच्छा, उसने अपना प्लान किया और रात में आया। उसने घंटा निकालने की कोशिश की तो बहुत कोशिश की, लेकिन घंटा नहीं निकल पा रहा था। फिर चोर ने सोचा कि अब क्या करूं, थोड़ा सा ऊपर पहुंच नहीं पा रहा था। तो उसने क्या किया कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पे वो खड़ा हो गया, और जब वो खड़ा हो गया तो आराम से उसने घंटे को निकाल लिया। जैसे ही वो निकाल के नीचे उतरा, भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हो गए और कहे, मैं तो बहुत आज प्रसन्न हुआ, मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुमने तो वो कुछ मुझे दे दिया जो अब तक किसी भक्त ने मुझे नहीं दिया। लोग मुझे, सावन का महीना चल रहा है, लोग मुझे धतूरा चढ़ा रहे हैं, अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। लोग मुझे दूध, दही, घी, शक्कर और फलों के रस से अभिषेक कर रहे हैं, सब कुछ मांग रहे हैं। दुनिया भर की लोग जो है मेरे लिए हमें प्रसन्न कर रहे हैं, हमसे कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, और तुमने तो खुद को ही समर्पित कर दिया। तो मैं बहुत आज प्रसन्न हूँ, अब तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। चोर भगवान के चरणों में गिर के रोने लगा, कहने लगा कि नहीं प्रभु, मैं तो घंटा चोरी कर रहा था, इसलिए मैं आपके शिवलिंग पे खड़ा हो गया था। तो ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ, कितने भोले हैं कि मैं आपको बता दूं कि आप कुछ ना करें, सिर्फ पूरे सावन महीने में या सिर्फ आप सोमवार ही एक लोटे में साधारण जल, गंगा जल, घी, दूध, दही, शहद, ये पूरे सावन भर सिर्फ आप भोलेनाथ का अभिषेक करें तो आप जो मन में चाहेंगे, जो भी आपकी इच्छा होगी, जिस प्रकार के भी दुख होंगे आपके पास, वो समाप्त हो जाएंगे।
बस वही चीज़ मैं बार बार कहती हूँ, जब भी आप पूजा करिए, अर्चना करिए, तो भगवान को ध्यान करके और श्रद्धा के साथ करिए। आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे लोगों की कि जो लोग बेवजह ही क्रोध करते हैं, और क्रोध में वो दूसरों का कम नुकसान करते हैं, अपना ज़्यादा करते हैं। बहुतों को मैंने देखा है कि अपना उंगली काट लेना, अपना हाथ काट लेना, जगह जगह स्थान को जला लेना, या बेवजह दांत से नाखूनों को चबाते रहना, या अपने सामान कोई तोड़ फोड़ लेना, मोबाइल तोड़ लेना, अपने लैपटॉप तोड़ लेना। मतलब गुस्सा अगर उनका होगा तो वो अपनी ही हानि करेंगे। आपने क्या कभी सोचा है कि ये एक प्रकार का मानसिक रोग है जो हम नज़रअंदाज करते हैं, और कभी कभी ये बहुत ही गंभीर रूप धारण कर लेता है। ऐसे लोग क्या करें? ऐसे लोगों के लिए आज खास उपाय मैं लेके आई हूँ। ऐसे लोगों को चाहिए कि भगवान भोलेनाथ का पूरे सावन के महीने में साधारण जल, गुलाब जल और गंगा जल डाल के भगवान शिव का अभिषेक करें महामृत्युंजय मंत्र के साथ। कम से कम 21 या 51 बार उनको ये मंत्र दोहराना है। साथ ही साथ इस प्रकार से चांदी का ओम आप बनवा लें, चांदी का ओम आप बनवा लें, और इस चांदी के ओम को आप रात में किसी भी कटोरी में डाल के भगवान भोलेनाथ के पास रख दें, अपने ही घर के मंदिर में, और सुबह उस पानी को आप पीना शुरू करें। आप धीरे धीरे देखेंगे कि ऐसी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ जितना हो सके उतना एक काम आप जरूर करें, नहाने के पानी में प्रतिदिन आप दही का प्रयोग करें। दूसरा उपाय उन विद्यार्थियों के लिए है जो पढ़ाई बहुत करते हैं लेकिन उनको भूलने की समस्या हमेशा बनी रहती है। पढ़ने में अच्छे होते हुए भी हमेशा यही दिक्कत उनके साथ होती है कि उनको फॉरगेटिंग वाली प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है। वो पूरे सावन महीने में क्या करें वो मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक लोटे में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, अगर आपको ये जो नेचुरल गांठ वाली हल्दी होती है आप इसको अगर पीस के डालें तो और अच्छी बात है, या कच्ची हल्दी अगर आपको मिल जाती है तो भी आप उसका प्रयोग करें तो और भी अच्छी बात है। आप लोटे में उस हल्दी को मिला लें और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। इससे दो चीज़ें, एक तो आपका गुरु मजबूत होगा, अगर आपका बृहस्पति अच्छा नहीं है तो वो स्ट्रांग होगा। दूसरा जो आपको भूलने वाली समस्या है वो भी समाप्त हो जाएगी। तीसरा उपाय जो है मेरा वो उनके लिए है जो लोग हमेशा और हमेशा दवाइयाँ इतना खाते हैं लेकिन उनको फ़ायदा किसी दवाई से नहीं होता है। आए दिन उनको डॉक्टर बदलने पड़ते हैं। वो अपनी दवाओं को इकट्ठा एक पॉकेट में इकट्ठा कर लें और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाके शिवलिंग पर चढ़ा के प्रभु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हमें ये दवाइयाँ फ़ायदा नहीं कर रही हैं, ये दवाइयाँ मुझे लगने लगें। और साथ ही साथ शिव चालीसा का वहीं पर 11 बार पाठ करें। आप देखेंगे आपको पूरी तरह से लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ, आप इनकी पूजा अर्चना करें, पूरे सावन भर आप इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि आप सभी को तो ये ज़रूर पता होगा कि सावन के महीने में किया गया पूजा अर्चना उतना ही लाभप्रद होता है जितना आप किसी भी ऐसे मुहूर्त में, जब आप चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, कोई भी ऐसे शुभ मुहूर्त होते हैं जिनमें आप मंत्रों को सिद्ध करते हैं। ऐसे ही आप इस महीने में अगर आप किसी भी मंत्र को सिद्ध करते हैं तब भी वो सिद्ध हो जाता है, या कोई पूजा अर्चना करते हैं तो वो 100% सफल होती है। तो मैं आपको अभी लगातार कुछ न कुछ इससे रिलेटेड उपाय और पूजा पाठ बताती रहूँगी। आज सिर्फ इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ। हरि ओम।